भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવ જીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડારક પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતિરી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં. પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે, જેવા અક્ષરધામમાં છે તે જ, જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છે. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र में सम्मिलित सभी भक्तों को स्नेहपूर्ण जय स्वामीनारायण। गुरुवर्य महंत स्वामी जी महाराज की कृपा और करुणा हम सब पर अविरत बरसती रही है। इस कृपा प्रसाद के रूप में ही उन्होंने हमें नूतन वर्ष के दिन एक आज्ञा की थी, प्राप्ति का विचार करने की आज्ञा। हमारे नित्य जीवन में प्राप्ति के विचार से हम सुख की, शांति की, स्थिरता की और पूर्णता की अनुभूति करें। इसीलिए अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र में भी प्राप्ति का प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता है। तो आइए प्राप्ति के विचार की हमारी यात्रा को आज आगे बढ़ाए। प्राप्ति को समझना, प्राप्ति के वचनों में विश्वास सुदृढ़ करना और प्राप्ति के आनंद से
पूर्णता की अनुभूति करना। प्राप्ति के विचार की इस यात्रा में आज हम समझने वाले हैं हमारे अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीत गुरुवर्यों की सच्चाई को, जहां पर पवित्रता और निर्मलता होती है, जहां पर निर्मत्सरता होती है, किसी के प्रति राग द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं होता है, जहां पर अजात शत्रुता होती है, अहित करने वाले का भी हित करने की भावना होती है, वहां पर परम सत्य मानो मूर्तिमान होता है। ऐसे सत्य के मूर्तिमान स्वरूप की अनुभूति हमने की है ब्रह्म स्वरूप गुरुवर्यों के जीवन में। आइए आज के दिन हमारी इस अनुभूति को विशेष रूप से सुदृढ़ करते हैं BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान और संप्रदाय के मूर्धन्य इतिहासविद संत पूज्य अक्षरवत्सल स्वामी के वक्तव्य से आज हम प्राप्ति के विचार के प्रथम सोपान पर पदार्पण करेंगे। हमारे निर्मल, निर्मत्सर और अजात शत्रु गुरुदेव के जीवन का परिचय प्राप्त करेंगे। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज रोज हमें एक संदेश बार बार घूंटने के लिए कहते हैं, जो है प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने का संदेश। हमें जो परमात्मा और गुरु की प्राप्ति हुई है, उसे हम प्रतीति में कैसे परिवर्तित करें, इसके अलग अलग आयामों को हम इस ब्रह्म सत्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रतीति के लिए एक पहला मुद्दा है सत्य, सत्य की प्रतीति, सत्य का रणकार। हमारे उपनिषदों में कहा है सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही जय होती है, कभी असत्य की जय नहीं होती है। उस सत्य का वर्णन करना वो एक अलग बात है, उस सत्य के बारे में बातें करना वो एक अलग बात है, लेकिन उस सत्य का अनुभव करना वो सबसे विशेष बात है। परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण जब इस वसुंधरा पर अवतरित हुए, तब उनके सत्य स्वरूप का अनुभव महान संतों, महान भक्तों ने किया था, लेकिन उसे यथार्थ रूप में वर्णित नहीं कर पाए। इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान श्री स्वामी नारायण की प्राप्ति की उस प्रतीति यानी सच्चाई के आनंद को उन्होंने अपने कीर्तनों में गाया है। जैसे कि निष्कुलानंद स्वामी कहते हैं, भाग्य जागे आज जानिए, यानी इस तरह की जब प्राप्ति का आनंद हृदय में होता है, तब जीवन में कंगालपना मिट जाता है। निष्कुलानंद स्वामी चारों ओर से मार सहन कर रहे थे, अपमान सहन कर रहे थे, शरीर भी अनेक रोगों से घिरा हुआ था, और तब वैशाख महीने की गर्मी के धधकते ताप में, धोलेरा के खारी पाट में, शरीर पर बीमारी की असहनीय पीड़ा के बीच उन्होंने जो शब्द उच्चारे हैं, उन शब्दों में उनका प्राप्ति का यानी सच्चाई का आनंद और कैफ छलकता है, क्योंकि उन्हें उस सत्य की प्रतीति थी। वह सत्य कि मुझे जो भगवान स्वामी नारायण मिले हैं, वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हैं। इसीलिए इन शब्दों में प्राप्ति की प्रतीति की आवाज सुनाई देती है। ऐसे हजारों पद भगवान श्री स्वामी नारायण के महान परमहंसों ने लिखे हैं। उन हजारों पदों में उसी प्रतीति का स्वर सुनाई देता है। उन्हें अपने दिल में यह दृढ़ता थी कि यह बात सत्य है, यह बात सच है। भगवान स्वामी नारायण परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान हैं, थे और रहेंगे। ऐसे अनेक उदाहरणों में से एक उदाहरण लेना हो तो हम सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी का उदाहरण ले सकते हैं। वो रामानंद स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। उनकी अगुवाई में लगभग 9 महीनों तक भगवान स्वामी नारायण
रामानंद स्वामी के आश्रम में नीलकंठ वर्णी के रूप में रहे थे। मुक्तानंद स्वामी को उनके प्रति अपार प्यार था, लेकिन फिर भी जब नीलकंठ वर्णी से सहजानंद स्वामी महाराज के रूप में स्वामीनारायण भगवान विख्यात हुए, तब बिना योग के उन्होंने समाधि कराने का जो एक अद्भुत ऐश्वर्य दिखाया, तब उसका पहला विरोध करने वाले जो लोग थे उनमें से एक मुक्तानंद स्वामी थे। लेकिन जिस मुक्तानंद स्वामी ने भगवान स्वामी नारायण द्वारा कराई गई समाधि का विरोध किया था, उसी मुक्तानंद स्वामी को जब सत्य की प्रतीति हुई, तब उन्होंने भगवान स्वामी नारायण के बारे में लिखा, पुरुषोत्तम प्रकट का जो दर्शन करेगा, काल कर्म से छूट के कुटुंब सकल तरेगा। भगवान स्वामी नारायण की सत्यता की प्रतीति का उन्हें कितना आनंद था। उन्होंने उसी क्षण कीर्तन में गाया था, जन्म सुधार्यो रे हो मारो, जन्म सुधार्यो रे हो मारो, मणिया नटवर धर्म दुलारो, मणिया नटवर धर्म दुलारो। जन्म सुधार्यो रेहो मारो, मिलिया नटवर धर्म दुलारो। अपने जन्म को सार्थक माना जब उस सत्य की प्रतीति हुई। उन्होंने अपने कीर्तनों में अपने आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाया है। वो कोई सामान्य अनुभव नहीं है। जैसे कि उन्होंने लिखा भगवान स्वामी नारायण के बारे में, मावजी मुझ पर बहुत अढल ढल्या, माहेरू मंदिर धाम की दूं। और मुक्तानंद स्वामी उसमें अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को कहाँ तक ले जाकर के कहते हैं कि विषय वायु से मैं तृण की तरह उड़ती, लेकिन इन भगवान स्वामी नारायण ने मुझे मेरू के तुल्य बनाया है। यह अनुभव की बात है, प्रतीति की बात है। ब्रह्मानंद स्वामी जो भगवान स्वामी नारायण के शिष्य रहे, वे तो प्रखर बुद्धिमान राजकवि थे। वे स्वामीनारायण भगवान की कसौटी करने के लिए उनके पास आए थे। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ और भावनगर के महाराजा, उन सभी रजवाड़ों में या जूनागढ़ के नवाब के राज में मान पान पाने वाले वे एक प्रसिद्ध कविराज थे। ऐसे ब्रह्मानंद स्वामी, यानी उस जमाने में उनका नाम लाडूदान जी बारोट था, तो वे भगवान स्वामी नारायण की कसौटी करने के लिए आए थे कि ये वास्तव में भगवान है या नहीं। सब लोगों ने भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। और जब भगवान स्वामी नारायण की कसौटी करने के लिए वे गिरडा पहुंचे, तो भगवान स्वामी नारायण के पहले दर्शन में ही वे इतने अभिभूत हो गए कि उन्हें सत्य की प्रतीति हो गई कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए उन्होंने उसी क्षण लाडूदान नाम से जो कीर्तन बनाया, उसमें लिखा, आजनी घड़ी रे धन्य आजनी घड़ी, मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी, आजनी घड़ी रे धन्य आजनी घड़ी, मैं निरख्या सहजानंद धन्य आजनी घड़ी। धन्य आज की घड़ी, धन्य आज की घड़ी, मैंने निरख्या सहजानंद धन्य आज की घड़ी। यहाँ घड़ी का मतलब है पल। आज का ये पल मेरे लिए धन्य है, क्योंकि मैंने भगवान स्वामी नारायण को परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के रूप में उनका साक्षात्कार किया है। इतना ही नहीं, आजीवन साधु होकर के वे भगवान स्वामी नारायण के चरणों में सदा के लिए बैठ गए। जब बड़ौदा के महाराजा को इस बात का पता चला, तब महाराजा ने ये कहलवाया कि आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपको सोने से पूरा अलंकृत कर दूंगा, आप मेरे राजकवि बनिए।
तब ब्रह्मानंद स्वामी जी ने जो पंक्ति लिखकर भेजी थी उसमें उन्होंने लिखा था, मैं ढाडी महाराज को हाजिर हुक्म हजूर, गायो जश गोविंद को पायो धन भरपूर। यानी मैं तो भगवान स्वामी नारायण का दास हूं, किंकर हूं। जिस मुंह से मैंने भगवान स्वामी नारायण के गुण गाए, यानी जिस मुंह से मैंने पान चबाया, उस मुंह से मैं राजा महाराजाओं का गुणगान नहीं गा सकता। सत्य की प्रतीति का एक स्वर है। यदि किसी का बना बनाया हो, किसी का खड़ा किया हो, तो ब्रह्मानंद स्वामी जैसे महान संत उन्हें भगवान कैसे मान लेते। उन्हें स्वामीनारायण भगवान साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण है, इसकी दृढ़ प्रतीति थी। इसलिए उन्होंने इस तरह के हजारों पद लिखे जिसमें उनकी अनुभूति दिखाई देती है। भगवान स्वामी नारायण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने वाले 3000 से अधिक संत लोग थे, जिन्हें हम परमहंस कहते हैं। आपने मुक्तानंद स्वामी और ब्रह्मानंद स्वामी की बात सुनी, निष्कुलानंद स्वामी की भी कुछ बात सुनी। उसी दौर में एक और बात सुनाऊं। निष्कुलानंद स्वामी को उनके गुरु रामानंद स्वामी ने जब 18-19 साल के भगवान स्वामी नारायण के दर्शन के लिए जाने की आज्ञा करी, लेकिन वो नहीं गए। उस वक्त भगवान स्वामी नारायण नीलकंठ वर्णी के रूप में लोज गांव में रामानंद स्वामी के आश्रम में थे। अपने गुरु द्वारा कहे जाने के बावजूद भी वे नीलकंठ वर्णी के दर्शन के लिए जाने के बजाय अपने गुरु रामानंद स्वामी जहाँ भुज में विराजमान थे वहाँ गए। तब रामानंद स्वामी ने उन्हें डांटा कि आप मेरे पास क्यों आए? मैंने आपको कहा था आप भगवान स्वामी नारायण यानी नीलकंठ वर्णी के दर्शन के लिए जाइए, तो यहाँ क्यों आए? तब उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई भी व्यक्ति अपने हाथों में भगवान दिखाए तो भी मैं आपके अलावा किसी को मेरा सर नहीं झुकाऊंगा। रामानंद स्वामी ने कहा कि आप इस नीलकंठ ब्रह्मचारी को क्या समझते हैं? और फिर रामानंद स्वामी और निष्कुलानंद स्वामी, उस वक्त तो उनका नाम लालजी भाई था, तो रामानंद स्वामी और निष्कुलानंद स्वामी का वो एक संवाद स्वामी नारायण संप्रदाय के ऐतिहासिक ग्रंथों में संग्रहित है। ये निष्कुलानंद स्वामी कोई कल्पना का पात्र नहीं है। महात्मा गांधी जी के आश्रम भजनावली के पदों में भी उनके पद समाविष्ट है। और गुजरात के प्रसिद्ध कवि दलपत राम जी ने इंटरव्यू लेकर के उनकी बातें उस जमाने के बुद्धि प्रकाश मैगजीन में प्रकाशित की हुई है। तो ये मैं ऐतिहासिक पात्र की बात कर रहा हूं, जो निष्कुलानंद स्वामी की बात हम कर रहे हैं। तो ये निष्कुलानंद स्वामी जो थे, उन्होंने अपने गुरु रामानंद स्वामी के साथ नीलकंठ ब्रह्मचारी यानी भगवान स्वामीनारायण के बारे में जो वार्तालाप किया, उसमें रामानंद स्वामी कहते कि आप इस नीलकंठ ब्रह्मचारी को क्या समझते हैं? ये तो अवतार की अवतारी है, मैं क्या विस्तार से उनकी महिमा आपको सुनाऊं। उस वक्त निष्कुलानंद स्वामी तो एक प्रतिष्ठित गृहस्थ थे, लेकिन जब उन्हें इस बात की प्रतीति हुई, तब सत्य के कारण दीक्षा लेकर वे भगवान स्वामी नारायण के चरणों में समर्पित हो गए और लालजी भाई से निष्कुलानंद स्वामी बन गए, महान संत कवि हुए। वे ऐसे समर्पित हो गए कि उन्हें समझाने के लिए उनके 2 पुत्र आए, तो अपने पुत्रों को भी उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे दोनों पुत्र साधु हो गए। तो ऐसे महान संत कवि निष्कुलानंद स्वामी ने भगवान स्वामी नारायण के बारे में जो लिखा है, उसमें उस सत्य का रणकार हमें सुनाई देता है। वे लिखते हैं, पुराण ब्रह्म पुरुषोत्तम पामी, खामी न रही एक वाल। पुराण ब्रह्म पुरुषोत्तम पामी, खामी न रही एक वाल। हाँ अमल सहित बात
निहाल रे संतो, शिदने रहिए रे कंगाल। कि मैंने पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को पाया है, इसमें इतनी बात का भी कोई संशय नहीं है। तो यह हकीकत है। चारों ओर से मार और मान अपमान सब कुछ सहन करना पड़ता था, तब निष्कुलानंद स्वामी गाते थे कि मैंने जो पाया है वो क्या है, परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को पाया है। और ऐसे समय में वो कहते थे, शिदने रहिए रे कंगाल रे संतो, शिदने रहिए रे कंगाल। हमको परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की प्राप्ति हुई है, ये सच्चाई है। स्वार्थ के बिना विरोध और मान अपमान सहन करके भी भगवान स्वामी नारायण के महान संतों, परमहंसों ने, उनके भक्तों ने उस सच्चाई का रंकार किया है। मीराबाई को गिरधर गोपाल की सच्चाई में प्रतीति थी तो जहर का कटोरा भी पी गई। सच्चाई की प्रतीति हो तो कितनी ही कड़ी परीक्षा क्यों न हो, लेकिन व्यक्ति उस सच्चाई को नहीं छोड़ता। हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को बेच दिया सच्चाई के लिए, सच्चाई को छोड़ा नहीं। जब सच्चाई की प्रतीति के साथ परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण को उनके हयात में पुरुषोत्तम नारायण के रूप में स्वीकार करने वाले संतों, भक्तों का वर्ग था, तो वो कोई सामान्य वर्ग तो नहीं था। वे महान ऐश्वर्य संपन्न लोग थे। सारंगपुर में कष्टभंजन हनुमान जी देव की जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, ऐसे सदगुरु गोपालानंद स्वामी उसमें शामिल थे। प्रकांड विद्वान सदगुरु नित्यानंद स्वामी उसमें शामिल थे। और भगवान स्वामी नारायण के दिव्य स्वरूप की सच्चाई का उद्घोष करने वाले अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी उसमें शामिल थे। गुणातीतानंद स्वामी ने किसी की परवाह किए बिना उसका जोर शोर से उद्घोष किया। तो भगवान स्वामी नारायण परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण थे, हैं, वो रहेंगे, इसकी सच्चाई के हजारों प्रमाण हैं। और आज तक लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया है कि वे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हैं। वे उनके जीवन की नौका चलाते हैं और अंतकाल में भी उनको अक्षरधाम में लेने के लिए आते हैं और इस जीवन में भी शांति का अनुभव कराते हैं। तो ये परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की सच्चाई है, यानी भगवान स्वामी नारायण सत्य है, उसी तरह उनका सिद्धांत सत्य है। भगवान स्वामी नारायण ने जो वैदिक सिद्धांत दिया है, उन्होंने वेद, वेदांत, ब्रह्म सूत्रों और सभी शास्त्रों का सार निकाल करके एक आध्यात्मिक सिद्धांत दिया है कि अक्षर रूप होकर के पुरुषोत्तम की भक्ति करने का यह सिद्धांत है। भगवान स्वामी नारायण ने स्पष्ट रूप से कहा, निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्रय विलक्षणम, अर्थात अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप मान करके परब्रह्म पुरुषोत्तम की भक्ति करना है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म रूप करने के लिए ब्रह्म तो चाहिए, जिसका रूप यानी जिसके गुण हमको प्राप्त करने हैं, अक्षर ब्रह्म, वो प्रत्यक्ष चाहिए। और जिनकी भक्ति करनी है वो परब्रह्म भी प्रत्यक्ष चाहिए। इस बात की तो प्रतीति हो चुकी थी कि वो जो परब्रह्म है वो परमात्मा भगवान स्वामी नारायण है, लेकिन अक्षर ब्रह्म कौन है? तो भगवान स्वामी नारायण ने उनकी पहचान कराई कि ये जो गुणातीतानंद स्वामी है वो साक्षात अक्षर ब्रह्म है, वो हमारे आदर्श सेवक हैं और हमारे रहने का अक्षरधाम है। लेकिन जब ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने अपने गुरु भगत जी महाराज के पास से ये बात पहली बार जानी, तब उन्होंने इस बात का स्वीकार नहीं किया था। भगत जी महाराज ने एक अर्थ में कहे तो उन्होंने तो चुनौती दी थी कि आप ये बात बता रहे हैं कि गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म है, यानी मूल अक्षर है, तो ये बात आई कहां से? उन्होंने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता,
तब भगत जी महाराज ने कहा कि यदि आप मेरी बात का स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आप जिस गुरु के चरणों में बैठे हैं, ऐसे गुरु विज्ञानानंद स्वामी, यदि वो बताएं कि ये बात सच है, तब आप इसका स्वीकार करेंगे। तब शास्त्री जी महाराज ने कहा कि हाँ, तब तो मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। लेकिन प्राग जी भक्त यानी ब्रह्मस्वरूप भगत जी महाराज की उपस्थिति में विज्ञानानंद स्वामी, जो भगवान स्वामी नारायण की सेवा में 12 साल रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य यज्ञ पुरुष दास जी यानी शास्त्री जी महाराज से कहा कि मैंने भगवान श्री स्वामी नारायण के स्वमुख से कई प्रसंगों में सुना है कि गुणातीतानंद स्वामी साक्षात अक्षर ब्रह्म यानी मूल अक्षर हैं। तब यज्ञ पुरुष दास जी को लगा कि इस बात में सच्चाई है, और यदि सच्चाई है तो सच्चाई को छुपाना क्यों। इसलिए उन्होंने कंटकों का मार्ग चुन करके भी सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्हें तो वरताल में बहुत मान सम्मान मिलते थे। वरताल के उस समय के मुखिया गोवर्धनदास कोठारी और वरताल के उस समय के आचार्य बिहारी लाल जी महाराज, उनके तो ये बहुत प्रिय माने जाते थे। और हमारे पास संप्रदाय के उन बातों के पुराने पत्र आर्काइव्स में पड़े हैं। लेकिन सच्चाई के लिए शास्त्री जी महाराज ने उन सभी मान सम्मानों का मार्ग छोड़ दिया। वे इतने समर्थ थे कि उनके विद्यागुरु रंगाचार्य जी तो मध्व परंपरा के थे। लेकिन जब उन्होंने मध्व परंपरा के उस महान पंडित रंगाचार्य जी को सच्चाई समझाई, तब वे मध्व परंपरा के दार्शनिक होने के बावजूद जब गिरिडा में भगत जी महाराज को मिले, तब धूल में रास्ते में भगत जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। भगत जी महाराज तो एक सामान्य गृहस्थ जैसे दिखते थे। तब किसी ने कहा कि आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े दार्शनिक, और आपने इस भगत जी को क्यों दंडवत किया। तब उन्होंने कहा कि आपको इस बात का पता नहीं चलेगा, ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। यज्ञ पुरुष दास जी विद्वान के रूप में इतने श्रेष्ठ थे कि रंगाचार्य जी ने उनके लिए कहा था, अस्मिन संप्रदाय एकमेव, यानी इस संप्रदाय में ऐसा कोई दूसरा विद्वान नहीं है। लेकिन सच्चाई के लिए उन्होंने वो सब छोड़ दिया। भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में उन ब्रह्म और परब्रह्म की बातें बताई हैं, और उन्होंने ये बताया कि ये ब्रह्म और परब्रह्म वो केवल दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के रूप में नहीं है, ये मूर्तिमंत है। शास्त्री जी महाराज ने उस सच्चाई का साक्षात्कार किया था कि भगवान स्वामी नारायण वे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हैं और अक्षर ब्रह्म वो गुणातीतानंद स्वामी हैं। तो ऐसे गुणातीतानंद स्वामी जैसे गुण प्राप्त करके पुरुषोत्तम नारायण परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करनी है। उस सच्चाई के लिए, उस बात का प्रवर्तन करने के लिए उन्होंने कष्टों से भरे मार्ग पर अपना कदम रखा। उन्हें इस बात की कितनी दृढ़ता और कटिबद्धता थी, प्रतिबद्धता थी कि उन्होंने 1938 में 7 दिसंबर को एक पत्र अफ्रीका के हरि भक्तों को लिखा है। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, वो बहुत लंबा पत्र है, लेकिन 13 मुद्दे उन्होंने बताए हैं उस पत्र में। और उन 13 मुद्दों के अंत में वो जो लिखते हैं वो मैं यहां बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि मैं असत्य बात को गढ़ करके दूसरों को वो समझा करके अपना स्वार्थ साधु, ऐसा मैं नहीं जानता, और असत्य में बहुत बड़ा पाप है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि ना सत्यात परम पापम,
और दूसरी ओर पृथ्वी ने कहा है कि मैं सभी पापियों का भार सहन कर सकती हूं, लेकिन असत्य बोलने वाला का भार मैं सहन नहीं कर सकती। अतः मुझे किसी भी प्रकार असत्य बात में दुराग्रह करना नहीं है। इसलिए खासकर यदि आपको मेरा विश्वास है कि मैं सत्य ही बोलने वाला हूं, मैं प्रामाणिक हूं, तब मेरी उपरयुक्त बात को सत्य मानकर सच्चे अंतःकरण से गुणातीतानंद स्वामी अनादि अक्षर ब्रह्म है उस बात की निष्ठा करें और भगवान स्वामी नारायण श्री जी महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इस बात को निसंदेह माने। ऐसा अलौकिक समय फिर नहीं मिलेगा, ये लिखते हैं शास्त्री जी महाराज। तो शास्त्री जी महाराज ने सच्चाई के लिए ये जो उच्चार किया उसमें वो अपने आप को दांव पर लगा देते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप मुझे सच्चाई बोलने वाला ऐसा व्यक्ति मुझे मानते हैं तब मेरी बात माने। तो अपने आप को दांव पर लगा करके शास्त्री महाराज ने इस सत्य का उच्चार किया है और उसी सच्चाई के आधार पर शास्त्री जी महाराज ने इस BAPS स्वामी नारायण संस्था की नींव डाली है। उनके पास पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए पैसे की ताकत से कुछ करना संभव ही नहीं था और विरोध था, प्रचंड विरोध था। यदि उन्होंने सच्चाई का मार्ग नहीं अपनाया होता तो उनका कोई विरोध करने वाला ही नहीं होता। शास्त्री जी महाराज ने केवल सच्चाई के लिए इस संस्था की नींव डाली। अक्षर और पुरुषोत्तम का वैदिक तत्वज्ञान उस सच्चाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता थी। एक बार उस सच्चाई के लिए उन्होंने यहां तक बोला कि यदि इसके लिए मुझे किसी निम्न से भी निम्न गिने जाते व्यक्ति को मुझे अपने आप को बेचना पड़े तो भी वो कम है। देखिए, ये थी उनकी प्रतिबद्धता। आप देखिए निर्गुणदास स्वामी जी की प्रतिबद्धता को। वे शास्त्री जी महाराज के सहयोगी थे। BAPS स्वामीनारायण संस्था की नींव डालने वाले जो कुछ शास्त्री जी महाराज के सहयोगी थे उनमें से एक थे। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, यदि हम किसी पक्षपात से और या तो किसी को दबाने के लिए या तो अपने अहंकार से कुछ करते हैं या तो किसी को पीछे हटाने के लिए करते हैं या तो वड़ताल या गरडा से बड़े बन जाने के लिए ऐसे कारण से ऐसा करते हैं, तो हमें करोड़ों परमहंसों को मारने का पाप लगे। ये हमारे अंतर का हृदय से अभिप्राय है। ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। एक चींटी को भी मारने पर कितना पाप लगेगा इसका उन्हें ज्ञान है। एक प्राणी को मारने का कितना पाप लगता है उसका उन्हें ज्ञान है। जबकि यहां तो वे कहते हैं कि हमें कोटान कोटि परमहंसों की हत्या करने का पाप लगेगा। हम ऐसा पाप क्यों करेंगे? ये बात इतनी प्रतीति के साथ वे कहते हैं कि ये संस्था ये अहंकार के कारण नहीं है, पक्षपात के कारण नहीं है, किसी से बड़ा होने के कारण, बड़ा अपने आप को बड़ा बताने के कारण नहीं है। ये संस्था सच्चाई के लिए है। तो निर्गुणदास स्वामी ये जो बात बता रहे हैं उसमें उनके हृदय की सच्चाई दिखाई देती है, 100% सच्चाई। तो शास्त्री जी महाराज एक ऐसे महान संत थे कि उनकी इस सच्चाई के प्रभाव में बड़े बड़े धुरंधर भी शामिल हुए थे। आप गुजरात के उस समय के कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम देख सकते हैं इस इतिहास में। प्रोफेसर जेठालाल बड़े गणितज्ञ और देश भर में उनका डंका बजता था। अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यापारी चंपकलाल बैंकर और एक बड़े एजुकेशनिस्ट विनायक राव त्रिवेदी
और एक बड़े महान विद्वान हर्षद भाई दवे, जो हमारे संविधान के निर्माताओं में से एक कन्हैयालाल मुंशी के सहयोगी रहे थे और प्रख्यात विद्वान थे। हर्षद भाई दवे ने जिन पृष्ठों की संख्या लिखी है, यदि हम उसे गिनने जाएं तो कम से कम 4000 पृष्ठ उन्होंने लिखे, पब्लिश्ड पृष्ठ। तो ऐसे कई उदाहरण हम यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि गुलजारीलाल नंदा जी भारत के 2 बार गृह मंत्री और 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अत्यंत बुद्धिमान और सात्विक व्यक्ति थे। नंदा जी को शास्त्री जी महाराज के पास एक सत्य की जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें इस बात की प्रतीति हुई कि बात सत्य है। तब वे जीवन भर शास्त्री जी महाराज के परम भक्त बन गए। शास्त्री जी महाराज ने जब BAPS स्वामी नारायण संस्था की स्थापना की, तब कुछ लोगों को प्रश्न हुआ था। उनमें से एक थे हरिप्रसाद चौकसी जी, और वे वड़ताल की उस समय की संस्था के ट्रस्टी और बॉम्बे हाई कोर्ट के बड़े प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने शास्त्री जी महाराज के साथ बातचीत की और उन्होंने शास्त्री जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, आपने ये बड़े बड़े भव्य मंदिर तो सत्य के लिए बनाए हैं, लेकिन भविष्य में यदि आप नहीं होंगे तो इसका क्या होगा? तब शास्त्री जी महाराज ने कहा था, मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरा कर्तव्य जारी रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई है। वास्तव में सच्चाई के देवालय में ही घंट बजते हैं। तो आज इस सच्चाई का अनुभव करोड़ों लोग कर रहे हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के सानिध्य में, परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में करोड़ों लोगों को उस सच्चाई का अनुभव होता है और हुआ है। ये संत सच्चे हैं, इस संत का जीवन सच्चा है, ये तत्वज्ञान सच्चा है, ये परंपरा सच्ची है, ये परमात्मा सच्चे हैं। इस सच्चाई का अनुभव जो लोग कर रहे हैं, इसलिए लोग इसमें जुड़ रहे हैं। इसमें कोई मार्केटिंग या कोई बिजनेस ट्रिक जैसी बात नहीं है। सच्चाई सच्चाई रहती है। मुझे गोविंद सिंह जी चुडासमा का उदाहरण याद आया। वो बड़े विचारशील व्यक्ति, बड़े बुद्धिमान और ब्रिटिश काल के वो IAS अधिकारी थे। जब सरदार पटेल साहब ने भारत के रजवाड़ों को एक किया और भारत की आज़ादी के बाद सत्ता संभाली, तब गुजरात के गोहिलवाड़ यानी भावनगर जिले के वे पहले कलेक्टर बने थे। वे बहुत ही विचारशील थे और केंद्र सरकार के बड़े बड़े धुरंधर IAS अधिकारी उन्हें अपने गुरु मानते थे। तो ऐसे गोविंद सिंह जी ने शास्त्री जी महाराज की बात को आसानी से नहीं स्वीकारा था। वो ऐसे मानने वाले नहीं थे। लेकिन जब शास्त्री जी महाराज ने उन्हें बात बताई, तब गोविंद सिंह जी चुडासमा के हृदय में वो सच्चाई छू गई और वे जीवन भर शास्त्री जी महाराज के शिष्य बने रहे। मैंने गोविंद सिंह जी चुडासमा जी और गुलजारीलाल नंदा जी के साथ कई साल पहले कई बार बातें की हैं। मैंने उनके इंटरव्यू भी लिए हैं। लेकिन गोविंद सिंह जी चुडासमा बहुत ही सच्चाई के रणकार के साथ कहते थे कि ये BAPS स्वामीनारायण संस्था सच्चाई की नींव पर स्थापित हुई है और यह एक श्रेष्ठ उदात्त सेवा कार्य करने के लिए स्थापित हुई है। इसमें कोई प्रतियोगिता या कोई स्पर्धा, कोई मान मोटाई, कोई अहंकार, कोई व्यक्तिगत एजेंडा कुछ नहीं है, बल्कि अनेक लोगों के कल्याण के लिए एक आध्यात्मिक उदात्त उद्देश्य के लिए यह स्थापित की हुई संस्था है। आज BAPS स्वामीनारायण संस्था के विश्व भर में 1600 से अधिक मंदिर हैं। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर हो, या अमेरिका में रोबिन्सविल में अक्षरधाम मंदिर हो, या सूरत में बन रहे अक्षरधाम मंदिर की बात हो, या अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर की बात हो, या दुनिया भर में इस संस्था के कई बड़े बड़े सेवा कार्य की जो चल रहे हैं उसके प्रकल्प की बात हो, या स्कूल के प्रकल्प कितने हैं,
या इस संस्था के स्वास्थ्य के प्रकल्प कितने हैं, या इस संस्था के आदिवासी उत्थान के कार्य कितने हैं, मैं इन आंकड़ागत जानकारी के बारे में अब ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस संस्था के 21,000 सत्संग केंद्रों के माध्यम से जो सत्संग गतिविधियां चल रही हैं, बाल संस्कार, युवा संस्कार, युवती या महिला संस्कार, बालिका संस्कार, ये सभी जो आंकड़े उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ठोस हकीकत मैं बताऊंगा कि इस संस्था में जब 5 आदमी थे तब भी इस संस्था में सच्चाई थी। इस संस्था में 5 से 50 आदमी हुए तभी भी सच्चाई बनी रही, और आज इस संस्था में लाखों लोग मान रहे हैं तभी भी वो सच्चाई कायम है, क्योंकि वो सच्चाई, वो सिद्धांत है, और उस सिद्धांत के पायदान पर, उस सच्चाई की नींव पर BAPS स्वामीनारायण संस्था अपनी नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। आज परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज एक ऐसे सच्चे संत हैं, सच्चे सत्पुरुष हैं, जिन्हें हम इस पृथ्वी पर अनुभव कर रहे हैं कि ये आध्यात्मिक विभूति है। निस्वार्थ और शुद्ध भाव से वे अपनी 92 वर्ष की आयु में भी विचरण कर रहे हैं। किसके लिए? क्यों? एक ऐसी सच्चाई के आशय के साथ जिसमें करोड़ों लोगों का हित है, कल्याण है, भलाई है, मोक्ष है, ये सच्चाई है। इसलिए उनके रोम रोम में हमें भगवान स्वामी नारायण के वास का अनुभव होता है। तो आज इस ब्रह्म सत्र के इस पर्व में कोई एक बात रटनी हो तो वो है प्राप्ति की प्रतीति। सच्चाई के आधारित ये प्रतीति है। सच्चे गुरु, सच्चे संत, सच्चे सिद्धांत, सच्ची परंपरा, सच्चा तत्वज्ञान, सच्चा दर्शन, सही परमात्मा और सही आशय, इन दिशाओं में आगे बढ़ते हुए आज हम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें ये जो सूत्र दिया है, ये जो आदेश दिया है कि प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करें, तो आज हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से हम ये कर सकें। ऐसा नित्य मनन, नित्य श्रद्धा, नित्य उत्साह हमें प्रदान करें, और साथ ही हम दूसरों को भी इस सच्चाई की प्रतीति की ओर ले जाएं, ऐसी हमें शक्ति दें। जय स्वामीनारायण। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य स्वरूप है। और ऐसे ब्रह्म जब पृथ्वी पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के रूप में अवतरित होते हैं, तब उनके जीवन और वचन में सबको सत्य की प्रतीति सहज में होती है। पवित्रता, निर्मलता, निर्मत्सरता और अजात शत्रुता उनके चरित्रों में सबको दिखाई पड़ती है। ऐसे गुरुदेव के वचन में किसको विश्वास न हो। इसीलिए ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के सत्य स्वरूप की पहचान करने के लिए मुख्य प्रमाण है उनके स्वयं के वचन। जी हाँ, ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की गुरु परंपरा में ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव ही ब्राह्मी स्थिति का परिचय कराते हैं। उनके वचन के आधार पर ही हमें अनुगामी ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का परिचय होता है। तो आइए विचार, विश्वास और आनंद की अनुभूति की हमारी यह यात्रा में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के वचनों में हमारा विश्वास सुदृढ़ करे और उनके वचनों के आधार पर प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज के स्वरूप का परिचय प्राप्त करें। આજ માથનો જન્મ દિવસ છે. સત્કર્મ કરવા, ખૂબ સત્કર્મ કરો. આજે જન્મ દિવસ મોટાનો ઉજવો અને બધા એવા નિર્દોષ બુદ્ધિ હોવ કરો કે જેથી કે હૃદયમાં અખંડ ભગવાન નિવાસ કરે.
ભગવાનનો જન્મદિવસ હોય તેથી આપણે શુભ કાર્ય કરવા, ઉત્તમ કાર્ય કરવા, નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવી, અંદરો અંદર એકતા પણ હાથવી, મોટા પુરુષના જન્મદિવસનો ફળ છે. જો આપણે મહિમા સમજાય તો થાય. આ માણસો કેવા બળ્યા, અખંડ સેવા કરી તો સાસરીમાં રાજી થઈ ગયા, કામ પતી ગયું. એમ આપણે બરાબર વૃત્તિઓ સમજ કરી દઈએ ભગવાન સત્વમાં, એ ભાવને પામી જવાય. જો માણસો ન થઈ ગયા બનાવી દીધા એવો ભાવ થઈ જાય, પછી એવો ગુણ આવી જાય. પોતે નિર્માની ગુણ કેવો વધતા ભગતમાં સ્થિત થાય. આ ગુણ સ્થિતિ થાય. કેમ સ્થિતિ બોલતા એવી સ્થિતિ અમારા મહાન સ્વામી છે, મુંબઈના મહાન સ્વામી કેશવજીવનદાસ સ્વામી બ્રહ્મ છે. આપણે દર્શન ના કર્યા મુંબઈ કરવા જવા પડે એવી સ્થિતિ. નિર્માણ ગુણ કોઈ માન કરે અપમાન કરે કઈ મનમાં લાગે નહીં. જાતું દેખે સાથે 100 લખન में मानसून किंवा समर्थ यही वातों से तो आम शांति करते. मानसून નો ગુણ આવી ગયો સાધુતાની મોટી કથા કરતા તો અત્યારે દીવ ભાવ ગુણ જાય. કહેવાય તો શું એવા ગુણ છે હો હંબા. આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાન નિર્માણી, ગુણાતીત નિર્માણી, શાસ્ત્રમાન નિર્માણી, એવા નિર્માણી આપણે માનસમ કેશવજીવનદાસ જોયેલા નિર્માણી બહુ ભક્તરાજ અને અખંડ કર્મ સ્થિતિ એવા જે ગુણ આપણામાં આવે તે સમજો નિર્માણ ગુણ આપણામાં છે. એમ આપણે કહેવાનો સિદ્ધાંત શું આવી રીતે જો સત્સંગ વધારીશું સંત દ્વારે, પ્રમુખ સ્વામી દ્વારે, મહાન સ્વામી દ્વારે સત્સંગ વધવાનો કેટલો છે એ તો આપણે જોઈ નહીં શકીએ. આવા હોલ પણ હાંકડા થશે એટલું બધું. આખી મુંબઈ ગાત ગદાવ છેલ્લો, આખી મુંબઈ ગાત છે એવો અત્યારે આપણે ભવિષ્યમાં દેખવામાં આવશે. આ મેમમાં સ્વામીને લઈને છે બધું, મહાન સ્વામી લઈને હે એ સિદ્ધિ વાળા પુરુષ આમ સંકલ્પ કરીને ઢગલો થઈ જાય. મહાન સ્વયં ભગવાન કાયમ રહે લો તમને વિશ્વાસ બેઠો સારું વિશ્વાસ બેહવો મહાન સ્વયં ભગવાન કાયમ રહે લો. વાત બેઠી ના બેઠી સર્વે ક્રિયા ગુણાતીત લાગે, બધા સમની ભગવાન દૂર ન જાય. માટે મહાન સ્વયં મહિમા સમજવો એટલું સંતમાં રહીને ભગવાન દ્રષ્ટિ કરે. અત્યારે આપણે શું સમજવા એવા એકાંતિક સંતો પૃથ્વી પર વિરુદ્ધતા હોય, ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ ભક્તિ વાળા સંતો હોય. આ પ્રમુખ સ્વામી જેવા મહાન સ્વામી જેવા આપણે ક્યાં આગળ હોતવા જવા હે મહાન સ્વામી જેવા વગર પ્રમુખ સ્વામી જેવા એવા સંતો એની સેવા કરે તે ભગવાન સંતમાં રહીને દ્રષ્ટિ કરે, શાસ્ત્રીમાં મારી દ્રષ્ટિ કરે તેના વિકાસ તો તત્કાળ થઈ જાય, તો તત્કાળ થઈ જાય. હા અક્ષરધામાં આપણે સાપ જોશે ને ઘરવાય નહીં દે અક્ષરધામાં બાપા નહીં કહેવા દે. સાપ જોશે આમ ઘેર સહી જાઓ સાપ અક્ષરધામ બે જાઓ એમ સીજીમાં સાપ ક્યારે મળે? સંતનો રાજ્યભાવ થાય ત્યારે ટીવી સાપ ન મળે. અહીં પાસપોર્ટ નથી મળતો તેમ ક્યાંય પણ પાસપોર્ટ ન મળે. પણ આવા મહાન સ્વામી લખ્યા પ્રમુખ સિક્કો મારી ને અક્ષરધામ પછી એને આડો કોઈ પ્રકૃતિ કોઈ ન ઉતરી આડો ન આવી શકે. એટલા માટે આપણે પાસપોર્ટ મળી ગયો છે એમાં ના અમને પાસપોર્ટ નથી મળ્યો. અને માણસો તમને આપ્યા છે એ એને આજ્ઞા હો પાડે બધા નાના મોટા બધા તો આપણે એમાં ટાઢું બહુ માટે આપણે માણસો કેમ કરવું એની આજ્ઞા પણ એને ઓછા ન કરવા. આપણા ગુરુ થાય પાસે એની આજ્ઞા પણ જો વધશું તો આપણે અક્ષરધામ મહારાજ બેસ સ્વામી બેસ કે જે વસ્તુને આપણે લીધું છે એ શિર સાથે દ્રઢ કરીને આપણે ઉપાડી લેવું અને શાસ્ત્રીમાં રાજી કરવા, પ્રમુખ સ્વામી રાજી કરવા, મહાન સ્વામી રાજી કરવા શાંત રાખવું. શું પ્રમુખ સ્વામી કેમ રાજી થાય, મહાન સ્વામી કેમ રાજી થાય એ આપણે ધ્યેય રાખવું. તો મહાન સ્વામી કેવી વસ્તુ સ્થિર એક શબ્દ બધા શાંતિ કરી દે એવા મહાન સ્વામી શાંતિ કરેવા છે એવા આપણા મુંબઈમાં રહે છે તો દરેકે લાભ લેવો જ જોઈએ. હરે હરે રવિવારની સભામાં આવો ને હાજર મંદિર એટલો નિયમ રાખો. શું હું ન હોઉં તો મહાન સ્વામી તો છે કે નહીં? મહાન સ્વામી છે હું છું નહીં ક્યાં નોખું મહાન સ્વામી છે બધા આવી જાય એટલે બધું આવું એમ તમે જો ભગવાન બચશો, સંસ્કૃત ભણશો
માણસો પ્રમુખ આજ્ઞામાં રહેશો તો તમે હોનાના છે ના હોનાના થઈ જવા. આજે માણસોનો જન્મ દિવસ માટે બધા સંતોએ દાખલો કર્યો અને સ્વામીના હાથ તોરા કર્યા, બહુ સારું કર્યું. કારણ કે એવા મહાન ગુરુ આપણે મળ્યા અને બધા સંતોને હાથ, કારણ કે સંતો હાથવા એ બહુ પ્રમાણિકપણે હચવાય. એ હચવીને બધા કથા વાર્તા કરે, બધાને ભણાવે છે, એ બહુ ઉત્તમ કામ છે. માટે આપણે એવો આશીર્વાદ મહારાજ પાસે માગીએ, સ્વામી પાસે, બધા સંતો નિર્દોષ થઈ જાય. બીજો આશીર્વાદ એકાંત ધર્મમાં સિદ્ધ કરે, કોઈનું મન નોખું ન પડે. આજે મહાનસોનો જન્મ દિવસ તે બાદ મહારાજ માગીએ એ ફળીભૂત થાય. બોલો સાહેબ. प्राप्ति को समझने की, प्राप्ति में विश्वास सुदृढ़ करने की और प्राप्ति के आनंद को अनुभव करने की हमारी आज की यात्रा में अब हम प्राप्ति के आनंद की अनुभूति की ओर आगे बढ़ते हैं. जब हमें ऐसे निर्मत्सर, ऐसे पवित्र और ऐसे अजात शत्रु गुरुदेव की प्राप्ति हुई है, उनके वचनों के द्वारा हमें प्रतीत होता है कि वे स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वे स्वयं परमात्मा के धारक है और उनके द्वारा स्वयं परमात्मा हमारा हाथ थामे हुए है. स्वयं परमात्मा हम पर कृपा दृष्टि करते हैं. स्वयं परमात्मा के दर्शन हमें प्रतिदिन होते हैं. स्वयं परमात्मा हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं. स्वयं परमात्मा हमारे पत्रों का उत्तर देते हैं और स्वयं परमात्मा हमें अपनी ज्ञान वाणी का लाभ प्रदान करते हैं. स्वयं परमात्मा हमें आनंद प्रदान करते हैं. यही हमारा परम सौभाग्य है, यही हमारे जीवन का सर्वोच्च आनंद है. तो आइए हमारे जीवन के सभी सुख दुख और सभी प्रश्नों और उपलब्धियों को भूलकर परमात्मा की प्राप्ति के इस आनंद की अनुभूति करते हैं. सद्गुरु वर्य निष्कुलानंद स्वामी जी का एक कीर्तन सुनते सुनते. स्वामी, आपसे ही हमने सुना है कि पूरे ब्रह्मांडों के जीवों के पुण्य का संचय करें, फिर भी ये संबंध तो दूर, इस भगवान की एक झलक तक नहीं मिल सकती. अनंत कोटि साधन करके भी, अनगिनत कष्ट सहकर भी जिस भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रभु हमें साक्षात प्राप्त हो गए. ऐसी अति दुर्लभ, अति अमूल्य, अति अलौकिक प्राप्ति आज हमें हुई है. इसलिए तो हमारे मन हृदय में असीम आनंद है. आज आनंद मारा उरमा मळी मुने महामोघी वात रे. आज आनंद मारा उरमा मळी मुने महामोघी वात रे. कोटी कष्ट करे हरी नव मळे ते तो मुने मळिया साक्षात रे. कोटी कष्ट करे हरी नव मळे ते तो मुने मळिया साक्षात रे. आज आनंद मारा जो कभी भी किसी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसे भगवान ने हमें प्रत्यक्ष लाभ दिया है. हमारे मनोरथ पूर्ण करते हुए वे हमारे साथ खेले हैं, हमें भोजन खिलाया है, वे बार बार हमें मिले हैं, ढेर सारा प्रसाद दिया है, अलौकिक स्मृतियां दी है, हमें अनंत सुख दिया है. इन सभी की बातें हम कहने बैठे तो उसका कोई अंत नहीं आएगा. सचमुच स्वामी, आपने हमें भगवान के सुख में सराबोर कर दिया है. रमाड्या जमाड्या रूढी रीत शू मळ्या वळी वारंवार रे. रमाड्या जमाड्या रूढी रीत शू मळ्या वळी वारंवार रे. हे ते प्रीते नित्य सुख या पिया
તો કેતા આવે કેમ પાર રે હે તે પ્રીતે નિત્ય સુખ આપીયા તે તો કેતા આવે કેમ પાર રે આજ આનંદ મારા ઉરમાં અન્ન જળ ફળ ફૂલ પાનની આપી એવી પ્રસાદી અનુપરે અન્ન જળ ફળ ફૂલ પાનની આપી એવી પ્રસાદી અનુપરે ચરણની છાપ દીધી છાતીએ આપ્યા સારા વસ્ત્ર સુખ રૂપ રે ચરણની છાપ દીધી છાતીએ આપ્યા સારા વસ્ત્ર સુખ રૂપ રે આજ આનંદ મારા ઉરમાં पूर्व के भक्तों ने करोड़ों कष्ट झेलकर साधना की, परंतु फिर भी उन्हें जो नहीं मिले वे भगवान हमें प्रकट मिल गए। जो सुख इससे पूर्व किसी भक्त को नहीं मिला, ऐसा लाभ हमें आपकी प्राप्ति से प्रतिदिन मिलता है। जीवन में अब सर्वत्र सर्वदा सुख सुख और सुख ही है। उस आनंद को शब्दों में कैसे व्यक्त करें? स्वामी, आपकी दुर्लभ प्राप्ति से हम धन्य हो गए हैं। आपके अलौकिक लाभ की स्मृतियों में हम निमग्न हो गए हैं। આગળ ભગતયાને કથયા સયા તેણે શરીરે બહુ દુઃખ રે આગળ ભગતયાને કથયા સયા તેણે શરીરે બહુ દુઃખ રે તોયે પ્રભુ પ્રગટ પામ્યા નહીં પામ્યા પણ નાવ્યા આવા સુખ રે તોયે પ્રભુ પ્રગટ પામ્યા નહીં પામ્યા પણ નાવ્યા આવા સુખ રે આજ આનંદ મારા ઉરમાં સુખ 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 જ્યાં સુખ ઘણું તે તો મુખે કહેતા ન કહેવાય રે હે સુખ 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 જ્યાં સુખ ઘણું તે તો મુખે કહેતા ન કહેવાય રે નિષ્કુળાનંદ એ આનંદમાં હરખી ગુણ ગાય રે નિષ્કુળાનંદ એ આનંદમાં હરખી ગુણ ગાય રે આજ આનંદ મારા ઉરમાં મળી મુને મહામોઘી વાત રે આજ આનંદ મારા ઉરમાં મળી મુને મહામોઘી વાત રે કોટી કષ્ટ કરે હરી નવમાં
तो मुने मळिया साक्षात रे कोटी कष्ट करे हरि नव मळे ये तो मुने मळिया साक्षात रे या जयानंद मारा उरमा जयानंद मारा उरमा जयानंद मारा उरमा। जहाँ पर परब्रह्म का अखंड प्राकट्य हो, जहाँ पर ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव का स्नेहपूर्ण छत्र हो, जहाँ पर अक्षर पुरुषोत्तम के दिव्य ज्ञान का आधार हो, वहाँ पर सभी भक्त समुदाय को ऐसे दिव्य आनंद की अनुभूति होती रहती है। प्राप्ति की यह विशेषता है। प्राप्ति का विचार हमें आनंद की अनुभूति भी कराता है और हमें ब्रह्म के सुख का, ब्रह्म की स्थिति का अनुभव भी कराता है। जी हाँ, आज BAPS स्वामीनारायण सत्संग में सभी सत्संगी भक्तों के जीवन में हम ऐसे दिव्य स्थिति का अनुभव करते हैं। प्राप्ति के विचार की हमारी यात्रा में कल हम BAPS स्वामीनारायण सत्संग के दिव्य भक्त समाज का परिचय प्राप्त करेंगे और हमारी प्राप्ति की सत्यता में प्रतीति दृढ़ करेंगे। BAPS स्वामीनारायण संस्था के भारत और विदेशों में सत्संग सेवा में कार्यरत वरिष्ठ संतों की एक विशिष्ट संगोष्ठी के स्वरूप में कल के ब्रह्म सत्र में हम BAPS के दिव्य सत्संग समाज का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सबको जय स्वामीनारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं